हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज कॉल्ड द टूल्स ऑफ द फिजिक्स। तो टूल्स ऑफ फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में और डिफरेंशिएशन को स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से और इसके क्या क्या फार्मूला है और क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। तो डिफरेंशिएशन जैसे कि मैंने लिखा, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x का। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पावर n इंटू एक्स इंटू एन माइनस वन। जितना भी डिग्री होगा या पावर होगा उसको हमें सबसे पहले लिखना होगा, फिर हम x को लिखेंगे, फिर इसकी पावर को हम एक कम करेंगे। अगेन मैं बात करता हूं, सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम पावर लिखेंगे, फिर x, फिर पावर को एक कम करेंगे, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 4x क्यूब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, 6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1, इट मीन्स दैट 6x की पावर 5। सिमिलरली अगर हमें लिखना होगा x की पावर 100 अपॉन dx, सो आप क्या लिखेंगे, 100 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स की पावर 99। इसी में अगर मैं आगे लिख दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे पावर हमारा क्लियर नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो पहले इसको मैं पावर के फॉर्म में लिखूंगा और पावर हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो सबसे पहले हमें पावर लिखना है, फिर एक्स लिखना है, फिर पावर की वैल्यू को हम एक यूनिट कम करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। सो आपको लिखना होगा दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ एंड फाइनली क्या हमें रिजल्ट मिलेगा 1/2 रूट एक्स। सो अगर सपोज करो कि हमें फाइंड करना हो, डिफरेंशिएट करना हो 1/x को x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे पावर हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसको पावर के फॉर्म में लेके जाना होगा। तो ये x की पावर -1 इसको मैं लिख सकता हूँ और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, दिस इज -1 इंटू एक्स की पावर -1 इंटू -1। तो ये जो आपका रिजल्ट है x की पावर क्या हो गया -2, और इसको आप फाइनली लिख सकते हैं 1/x²। तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको मैं इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अब मैं अगर बात करूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देखता हूं किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स with respect to x, this is equal to sec square x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x की अगर मैं बात करूंगा तो ये फॉर्मूला होता है sec x इंटू 10x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x की बात करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, एंड दिस इज cot x। cot x का अगर डिफरेंशिएशन लिखना होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। ये हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है जो कि हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं। अब मैं इसके और आगे एप्लीकेशन की बात करूंगा। जैसे मैं अगर बात करूं इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x ही होता है। अगर मैं बात करूंगा लॉग की फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 1/x होता है। तो अभी आपको देखना है इसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है। एप्लीकेशन हम कैसे यूज करते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज दैट कि आपको किसी प्रॉब्लम में गिवन है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू या xt इक्वल टू t² प्लस 2t प्लस 3 and this information and this is in meter। so अगर हमें फाइंड करना हो कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो इसको मैं कैसे यूज करूंगा डिफरेंशिएशन को इस प्रॉब्लम में।
ये मुझे समझना है। जैसे मुझे पोजीशन दिया हुआ है और मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी, तो मैं अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करता हूं और टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलता है वेलोसिटी। क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा v इक्वल टू dx by dt. It means that this is the rate of change of position with respect to time. या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, rate of change of position with respect to time, this is equal to velocity. So आपको लिखना होगा d by dt और x का वैल्यू हमें गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3. सो फाइनली ये क्या मिलेगा हमें, दिस इज टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस 2t बाई डी टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 बाई डी टी. सो दिस इज इक्वल टू v, दिस इज इक्वल टू 2t प्लस 2 इंटू डी टी बाई डी टी प्लस, अब ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है. ये हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0. ये चाहे यहाँ पे x लिखा हो या फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो, ये हमेशा 0 होता है. तो इसकी वैल्यू हो गई 0, ये कैंसिल हो गया. तो v इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्ट मिला, दिस इज इक्वल टू t प्लस 1. इसको मैं ये लिख सकता हूं v इक्वल टू t प्लस 1. अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड में और टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड में. तो अगर मैं इसी वैल्यू को फाइंड करना होगा, इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. तो दिस इज v1, इसको हम लोग v1 बोलेंगे. इट मीन्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. दिस इज 1 प्लस 1, 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. आपका आंसर हो गया. अब सेकेंड में है कि एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड. अगर मैं इसकी बात करूंगा तो वेलोसिटी एट 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, इट मीन्स 2 इंटू 4, दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रॉब्लम और इसके न्यूमेरिकल अप्रोच को मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आपका न्यूमेरिकल अप्रोच आसान हो जाए. थैंक यू.